नमस्कार भक्तजनों, आपका मेरे चैनल धर्म संचय में स्वागत है। ये कहानी महाभारत से ली गई है और इसमें महाराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच के वार्तालाप से आपको यही सीख मिलेगी कि कैसे समय के अनुसार हमें अपने बर्ताव को रखना चाहिए, अपने बर्ताव को करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शक्तिशाली शत्रु के सामने नम्र होना बुद्धिमानी है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, भरत श्रेष्ठ, राजा एक दुर्लभ राज्य को पाकर भी यदि सेना, खजाना आदि साधनों से रहित हो तो वह अपने से बल में सर्वथा बढ़े चढ़े हुए शत्रुओं के सामने कैसे टिक सकता है। इस पर भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में समुद्र और नदियों के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, सरिताओं के स्वामी समुद्र ने सरिताओं से अपने मन का एक संदेह इस प्रकार पूछा। सरिता अर्थात नदी, नदियों, मैं देखता हूँ जब तुम लोगों में बाढ़ आती है तो बड़े बड़े वृक्षों को जड़, मूल और डालियों सहित उखाड़कर तुम अपने प्रवाह में बहा लाती हो, किंतु उनमें बेंत का कोई पैर नहीं दिखाई देता। बेंत का शरीर तो नहीं के बराबर बहुत पतला होता है, उसमें कुछ दम भी नहीं होता और वह तुम्हारे खास किनारे पर जमता है, फिर भी तुम उसे न ला सकी। क्या कारण है? उसे कमजोर समझकर उपेक्षा तो नहीं कर देती, अथवा उसने तुम लोगों का कुछ उपकार तो नहीं किया है? क्यों बेंत का वृक्ष तुम्हारे तट छोड़कर नहीं आता? इस विषय में मैं तुम सब लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। यह सुनकर गंगा जी ने युक्ति युक्त, अर्थपूर्ण तथा दिल में बैठने वाली बात कही। नाथ, वे वृक्ष अपने स्थान पर अकड़ कर खड़े रहते हैं, हमारे प्रबल प्रवाह के सामने सिर नहीं झुकाते। इस प्रतिकूल बर्ताव के कारण ही उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। अर्थात अगर सामने शत्रु हमसे बड़ा है फिर भी अकड़ कर खड़े रहें और अपनी दृढ़ता ना छोड़ें, अपने अकड़ को ना छोड़ें, तो ये सही नहीं है। किंतु बेंत ऐसा नहीं है। वह नदी के वेग को आते देखकर झुक जाता है। वह समय के अनुसार वर्ताव करना जानता है, सदा हमारे अधीन रहता है, अकड़ कर खड़ा नहीं होता। अतः अपने अनुकूल आचरण के कारण उसको स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता। जो पौधे, वृक्ष या लता, गुल्म आदि हवा और पानी के वेग से झुक जाते हैं तथा वेग शांत होने पर सिर उठाते हैं, उनका कभी तिरस्कार नहीं होता। भीष्म जी ने कहा, भीष्म जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार जो राजा बल में बढ़े चढ़े तथा विनाश करने में समर्थ शत्रु के पहले वेग को सिर झुकाकर नहीं सह लेता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो बुद्धिमान अपने तथा शत्रु के सार, असार, बल और पराक्रम को जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। अर्थात व्यक्ति को अपने व्यवहार को हमेशा परिस्थितियों के अनुरूप में बदलते रहना चाहिए। अगर परिस्थितियां ये कहती हैं कि झुक जाओ, तो उस समय झुकने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सम्मान या बड़प्पन इसमें नहीं है कि हम हमेशा अकड़ कर सामने वाले को उसका प्रतिकार करें, बल्कि सम्मान और बड़प्पन इसमें है कि परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालते हुए समय के साथ आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। अतः जब शत्रु को बल में अपने से बहुत चढ़ा हुआ समझो, बहुत बढ़ा हुआ समझो, तो विद्वान पुरुष को बेत की तरह नम्र हो जाना चाहिए। अर्थात बांस के पेड़, यहाँ पर बेत से पर्याय है बांस के पेड़ का। यही बुद्धिमानी का लक्षण है। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का यही लक्षण है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। नीति की यह बात मात्र राजाओं के लिए ही नहीं, सामान्य मनुष्य के लिए भी
उतनी ही सत्य है। ये जो नीतिपूर्वक बातें हैं, ये सिर्फ एक राजा के लिए ही नहीं है, बल्कि ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबके जीवन में हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। कभी ऊंच नीच हमारे जीवन में घटता रहता है, कभी हमारा सामना हमसे अधिक बलवान व्यक्ति से या अधिक समर्थ व्यक्ति से सामना होता है, तो कभी हमसे जो गरीब होते हैं या हमसे जो कमज़ोर होते हैं उनसे भी हमारा सामना होता है। तो हमें हमेशा अपनी परिस्थितियों और समय के अनुरूप ही अपने आचरण को रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को